अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हम बात कर रहे हैं एक्नी यानी चेहरे पर निकलने वाले दानों की। व्यूअर्स, पहले हम ये जानेंगे कि एक्नी होने की वजूहात क्या हैं। ऐसे कौन से अवामिल हैं जिनको इख्तियार करने के सबब चेहरे पर या जिस्म पर दाने निकल आते हैं। ये एक्नी ज़्यादातर टीनेजर बच्चे बच्चियों को निकलते हैं, क्योंकि इस उम्र में बॉडी में हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं। इसके साथ साथ रूटीन और आदत भी चेंज होती हैं। रूटीन इस तरह से कि स्कूल से कॉलेज स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ट्रैवल भी बढ़ जाता है। और आदत इस तरह से कि ज़ाहिर है, जब स्कूल से कॉलेज तक प्रोग्रेस हो गई है तो घर के कामों में भी ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है। चाय और रोटी वगैरह बनाने की ज़िम्मेदारी आ जाती है। बॉयज़ भी अमूमन इस एज तक कुछ ना कुछ कुकिंग जैसे चाय, अंडा या फिर बारबेक्यू वगैरह में इंटरेस्ट लेने लगते हैं और कुछ ना कुछ अपनी पसंद की चीज़ें बनाने लगते हैं। इसके साथ साथ एक आदत ये भी बढ़ जाती है कि देर से सोकर उठे, अंडा बनाया, हॉट पॉट से पराठा निकाला और चल मेरे भाई, या फिर चाय बनाई और पराठे के साथ नाश्ता। जब ये रूटीन चलती है ना, अंडा बनाया, पराठा खाया, अंडा बनाया, पराठा खाया। व्यूवर्स, प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। व्यूवर्स, एक्ने निकलने की असल वजह आपकी रूटीन में गर्म तासीर वाली चीज़ों का इस्तेमाल है। अगर आप गर्मी के मौसम में भी रोज़ाना अंडा खाते हैं तो आपको एक्ने का प्रॉब्लम शुरू हो सकता है। व्यूवर्स, बचपन में मदर्स बच्चों को सर्दी में रोज़ाना अंडा देती हैं और गर्मी आते ही रूटीन थोड़ी बदल देती हैं। लेकिन जब बच्चे थोड़े बड़े होते हैं और अपनी मर्ज़ी करने लगते हैं तो व्यूवर्स, आप ख़ुद भी ये बात नोट करेंगे कि अंडा आसानी से बन जाता है। इसीलिए अक्सर लोग अंडा बनाते हैं और खाना खा लेते हैं। गर्मियों में भी रोज़ाना अंडा खाने से एक्ने का प्रॉब्लम शुरू हो सकता है, या जिनको प्रॉब्लम है उनका बढ़ सकता है। इसी तरह चाय का ज़्यादा इस्तेमाल भी नुकसानदेह है और कॉफ़ी का इस्तेमाल तो गर्मी के मौसम में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा करेले, मेथी, साबुत मसूर यानी काली वाली दाल, ये चीज़ें बहुत गर्म तासीर रखती हैं। इनका इस्तेमाल भी बहुत कम करना चाहिए। और अगर घर में ये सालन बना हुआ है तो आप बहुत कम मिक़दार में सालन लें और अपनी पूरी रोटी इससे खाएं। व्यूवर्स, मुसलमान आसानी पैदा करने के लिए है, मुश्किलें बढ़ाने के लिए नहीं। इस कदर महंगाई में हर किसी के लिए अलग अलग खाना नहीं बन सकता। इसलिए अगर आप बहुत कम मिक़दार में सालन खाएंगे तो गर्मी का असर नुकसानदेह नहीं होगा। इसी तरह गर्मी के मौसम में आम भी गर्म तासीर रखता है और ज़्यादा खाने से एक्ने का प्रॉब्लम शुरू हो सकता है या बढ़ सकता है। इसी तरह खाना बहुत ज़्यादा गरम गरम ना खाएं, ठंडा करके खाएं। गर्मी की जगह पर ज़्यादा देर ना ठहरें। दिन में 2 से 3 दफ़ा बाथ ले सकें तो बाथ लें। जैसा कि सब जानते हैं, कई शहरों में पानी का शॉर्टेज है, तो वाटर स्प्रे जिससे कपड़े भी आयरन किए जाते हैं, उससे चेहरे और जिस्म पर दोपहर के टाइम थोड़ी थोड़ी देर में पानी का स्प्रे करते रहें। गर्मी के मौसम में चेहरे पर कोई भी रेमेडी 10 मिनट से ज़्यादा ना लगाएं। इसके अलावा व्यूवर्स, गोश्त, अचार और ज़्यादा ऑयली चीज़ें भी एक्ने का सबब बनते हैं। ये तो हो गई खाने पीने की चीज़ें। इसके अलावा गुस्सा, ये भी जिस्म में गर्मी पैदा करता है और एक्ने का सबब बनता है। इसलिए जितना हो सके गुस्सा कम से कम करें। वो बच्चे बच्चियाँ जिनको अभी सिर्फ 1 या 2 पिंपल्स निकले हैं, वो इन चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम करके एक्ने को बढ़ने से रोक सकते हैं। ये तो थी शुरू की एहतियात। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनको बहुत ज़्यादा एक्ने यानी चेहरे पर दाने हैं, तो वो इनसे कैसे निजात हासिल कर सकते हैं। व्यूवर्स, सबसे पहले तो गर्म तासीर वाली सब चीज़ें कम से कम अपनी ग़िज़ा से लाजमी ख़त्म करनी पड़ेंगी और कम से कम क्वांटिटी में इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। जी, अगर ये चीज़ें घर में बनती हैं या पकती हैं तो आपको बहुत कम मिक़दार में खानी है। इसके अलावा आपको सुबह निहार मुँह, तुख मलंगा के बीज होते हैं बारीक, छोटे छोटे काले काले,
एक चाय का चम्मच एक गिलास पानी में मिलाकर रख दें और 10 मिनट बाद ये पानी पी लें। पानी ठंडा करके पिएं, चाहे एक ही दफ़ा में या थोड़ी थोड़ी देर में, 2 से 3 दफ़ा में ख़त्म करें। इसी तरह दोपहर में कच्ची लस्सी या नींबू पानी या तुखमलंगा का शरबत दोपहर के खाने से आधा या 1 घंटा पहले पिएं। व्यूवर्स, तुखमलंगा के बीज काफ़ी ठंडी तासीर रखते हैं। आम हालत में 1 टेबल स्पून 1 बड़ा चम्मच 1 जग के लिए काफ़ी होता है, लेकिन अगर चेहरे पर एक्नी बहुत ज़्यादा है तो 1 टीस्पून 1 छोटा चम्मच 1 गिलास पानी के साथ निहार मुँह इस्तेमाल करें। इसके अलावा सोते हुए चेहरे को ना ढाँपें, इसको खुला रहने दें। अक्सर लोग सर्दियों में भी ब्लैंकेट से मुंह ढाँप कर सोते हैं और साथ ही साथ ड्राई फ्रूट या कॉफ़ी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी सर्दी के मौसम में भी एक्नी का सबब बन जाता है। गर्मी के मौसम में अगर आप बालों में ऑयलिंग करते हैं और ओवरनाइट या 2-2 दिन ऑयल बालों में लगा रहने देते हैं तो भी ये आपको एक्ने की प्रॉब्लम कर सकता है या इसको बढ़ाने का सबब होता है। रेमेडी में मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर आपको चेहरे पर बहुत ज़्यादा पिंपल्स की प्रॉब्लम है तो आप 1 टेबलस्पून बेसन में 3 से 4 ड्रॉप लेमन या फिर एक छोटी चुटकी सॉल्ट या फिर एक छोटी चुटकी हल्दी, जितना आप फेस पर टॉलरेट कर सकें और बर्निंग ना हो, क्योंकि फेस एक्नी बहुत इरिटेट भी करते हैं और इन पर बर्निंग भी बहुत जल्द होने लगती है। बस इनमें से कोई सी भी एक चीज़ 1 चम्मच 1 बड़े चम्मच बेसन में 1 टेबलस्पून बेसन में मिलाकर पानी में पेस्ट बना लें और चेहरे को सादे पानी से धोने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए चेहरे पर लगाएं और फिर हल्का हल्का 2 से 3 मिनट के लिए चेहरे पर लगाएं और फिर हल्का हल्का पानी लगाकर उंगलियों से आहिस्ता आहिस्ता मसाज करते जाएं। व्यूअर्स, मेरा छोटा बेटा मुझे बुला रहा था, बस 1 से 2 मिनट और फिर चेहरे को अच्छी तरह धोकर खुश्क कर लें। ये रेमेडी हफ्ते में सिर्फ 2 दफ़ा इस्तेमाल करें। गर्म तासीर वाली चीज़ें खाने से परहेज़ करें और ठंडे मशरूब निहार मुँह और दोपहर के वक्त लाजमी इस्तेमाल करें। चेहरे के दाने चंद ही दिनों में ख़त्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। व्यूअर्स, ये सब बातें बहुत अहम हैं, लाजमी अमल कीजिएगा। अल्लाह पाक आपको, मुझे, हम सबको हर मुश्किल से निजात दे और खुश आबाद रखे। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।